मेरा नाम वजाहत फारूक भट्ट है और मैं बारामूला से बिलोंग करता हूँ। यस, आई एम अ फॉर्मर स्टूडेंट पेल्टर। अगर फिरदौस बरोई ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है वो यही है, वो यही है और वो यही है। इस जर्नी स्टार्ट होती है पहले जब इन 2012, 2014 एंड 2016 व्हेन आई यूज्ड टू बी हार्डकोर स्टूडेंट पेल्टर एंड दिमाग में यही था कि दैट बस मैं मरने के लिए जीता था एंड कोई ख्वाब नहीं था, कोई सपना नहीं था कि दैट हमें भी कुछ करना है लाइफ में। यही था कि दैट मरना है और फिर जन्नत हासिल करनी है और यही सिखाया जाता था। हमारी जो सोसाइटी थी वहाँ पे, तो वही उस सोसाइटी में रहा हूँ मैं जहाँ पे यही चीज़ें सिखाते थे। बट आई एम वेरी लकी कि दैट अल्लाह की मदद से मुझे एक आई कैन से रहबर और आई कैन से मेंटर मिला इन 2016 जब मैंने 2015 में कॉलेज ज्वाइन किया था एंड 2016 में मैंने जो एपिसोड हुआ था बुरहान वानी का, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था स्टूडेंट पेल्टिंग में। बट जब कॉलेज स्टार्ट हो गए थे मैं एनसीसी कैडेट मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था, तो उसके दौरान ही मैं मुझे एक परेड में जो उस टाइम के जो एसएसपी बारामूला थे, जिस नेम इज़ इम्तियाज़ हुसैन मीर, जिनसे मुझे तारुफ हुआ, जिनसे मुझे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ऑफिस पे बुलाया। जब मैं उनके ऑफिस गया, मुझे दिमाग में ये था कि दैट शायद सारे पुलिस वाले ऐसे ही होते कि जो मारते हैं पीटते हैं, तो हमें यही सिखाया जाता है कि पुलिस वाले आपके दुश्मन हैं। बट ऑन ग्राउंड जब मैं उनके ऑफिस में गया और उन्होंने पहले मुझे अच्छे से विश किया, बैठने के लिए बोला एंड विद इन नो टाइम मुझे चाय मिली। तो मेरा एक बेटा करके अच्छे से मुझे मेरे से बात की एंड मेरे दिमाग में जो एक नफ़रत थी वो नफ़रत बदल गई, वो एक पॉजिटिव वो चेंज आ गई कि नहीं ये तो ऐसा तो जो मुझे हमें बताया जाता है कि जब पुलिस वाले ऐसे हैं, बट ऑन ग्राउंड एक्चुअली में वो ऐसे नहीं होते हैं। ये भी हमारे ही भाई है और हमें बस क्या सिखाते हैं, हमें जीना सिखाते हैं। वो जो रहमतुल्लिल आलमीन ने उन्होंने बाकियों के लिए दुनिया के लिए जिया, लोगों के लिए जीते थे वो, तो वही तालीम उसने मुझे बताई कि यही असल इस्लाम है। I remember that day when a local मौलवी जो हमें बस दावत देता था स्टूडेंट पेल्टिंग की जहाद के बारे में बोलता था। आई रिमेंबर दैट डे जब एक फ्राइडे को स्टूडेंट पेल्टिंग हो रही थी बारामूला में, तो उसने ही स्लैप्ड हिज सन जब उसका बेटा घर से निकला था। तो व्हेन वी आस्क्ड हिम कि दैट आपने ऐसा क्यों किया, ही टोल्ड दैट इसकी नीट एग्जाम्स आ रहे हैं, उसकी बेटी और उसका बेटा नीट एग्जाम दे रहे हैं। तो हम स्टक हो गए कि दैट ये अगर आपके लिए बच्चों के लिए नीट दे सकते हो, आपका बेटा नीट जेई बन सकता है, ऑफिसर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो वो भी एक रीज़न था कि जिस चीज़ से मुझे ये मिला था कि ये तो कुछ और ही हिपोक्रेसी चल रही है इनकी। खुद के बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, खुद के बच्चे तो डॉक्टर बन रहे हैं, कि हम गरीबों के लिए ये चीज़ें हैं, स्टूडेंट पेल्टिंग, मारदाड़, मरना और हमारी लाशों पे ये बिजनेस करते हैं। तो वही चीज़ लेके मैं चला कि दैट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 2018 में, जिसका नाम हमने रखा सेव यूथ सेव फ्यूचर, जवान बचाओ मुस्तकबिल बचाओ। और यही था कि दैट कश्मीरी यूथ को बचाओ। तो कश्मीरी यूथ को ये समझाना कि दैट अभी मरना कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने जन्नत यही बनानी है, जन्नत में आपको जन्नत में ही रह रहे हो और जन्नत में रहो, अपनी ज़िंदगी बसर करो और कुछ कंट्रीब्यूट करो। यही हमारा मज़हब सिखाता है, यही हमारा रिलीजन सिखाता है। 120 लड़के यहाँ पे दिल्ली लिए उनको वहाँ पे इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, वहाँ पे पार्टिसिपेट करवाया। जो एक कंसेप्ट था कि दैट बाहर के लोग भी हमारे दुश्मन है, जब उनसे इंटरेक्ट करा तो रियली लव अस। बट ये था कि दैट कुछ लोगों की वजह से हमें वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें एक नफरत पैदा हुई थी, वो गैप पैदा हुई थी। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने ऐसे इवेंट्स चलाए। तो मकसद यही था कि दैट जितना हो सके यहाँ के अवाम, यहाँ के नौजवान बच जाए, बस यहाँ की माएँ बहनें अपनी भाइयों की लाशें ना देखे, वो अपनी भाइयों जो भी उनके बेटे होंगे, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हो, वो अब बड़े होकर उनको देखे कि दैट वो कोई ऑफिसर बन रहा है, उनके लिए कुछ कर रहा है, वो खुश रहे। दैट्स वाई।